हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, सफलता बैच का सेशन नंबर 6वां चल रहा है, 6वां सेशन है और आपको मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, पेपर में प्रश्न आता ही आता है, लेकिन बच्चा अगर पढ़ के नहीं जाएगा तो वह करके भी नहीं आता है। वो सोचता है अरे यार ये कैसे आ गया, ये तो सिलेबस से बाहर ही होगा। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये नंबर्स के अंदर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। वर्ड को अरेंज करना, ये सारी चीजें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पूछी जाती हैं। प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई, तो बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रोबेबिलिटी नहीं सीख सकते। तो ये सबसे जरूरी टॉपिक हो जाता है सभी एस्पिरेंट के लिए। अगर आप एक पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना चाहते हैं तो छोटी छोटी आसान चैप्टर्स को हमें अच्छा कवर करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चलिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं और साथ के साथ में अगर आपको मेरे साथ पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, अब कंप्लीट कोर्स में केवल और केवल मैथ होती है और उसके साथ साथ अन्य विषय भी तो होती है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सभी के बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर। अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहां पर आपको क्या होगा डियर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको जाना होगा। एसएससी एग्जाम में आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाली हैं। मेरा फाउंडेशन बैच बिगिनर टू एक्सपर्ट बैच आपको मिलेगा, जो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 12 और 24 महीने का बैच लेना है। डेली शाम को 5 बजे मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पर। साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है मेरे साथ में। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे और उसके साथ साथ एक ऑफर आपको और मिल जाएगा, 1 साल का लेने पर 2 महीने का और 2 साल का लेने पर 4 महीने का फ्री। जुड़िए मेरे साथ इस प्यारे से फाउंडेशन कोर्स में, जहां आप अपने भविष्य की नींव खुद रख सकते हैं। बेहतर पढ़ने वाले को बेहतरीन ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो पेशेंस से पढ़ सकता है। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर कहीं भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कैटेगरी में। साथ के साथ मैं एक डेली प्रैक्टिस सेशन लेता हूं, जो हर एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। डेली एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसका नाम है कैच द मैथ 2.0, कैच द मैथ सीटीएम 2.0। डेली डोज होती है, डेली रात को 8 बजे होती है और आप लोग सेट नंबर 8 आज करने वाले हैं। 10 मई आज की तारीख है, तो काफी मजा आता है। अनअकैडमी पर ये सेशन होता है। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डलवा देता हूं, प्लीज नोटिफाई योरसेल्फ, अपने आप को नोटिफाई कर लें। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर एसएससी एग्जाम में जाएं, स्पेशल क्लास पर जाएं, मेरा नाम सर्च करें, मेरी प्रोफाइल पर जाकर 8 PM वाली क्लास रेगुलर बेसिस पे देखते रहें, जिससे कि आपको अपने आप इंप्रूवमेंट नजर आए। कुछ लोग सोचते हैं घर बैठे बैठे आ जाएगा इंप्रूवमेंट, ऐसा नहीं होता, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलिएगा, आ जाइए। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन। वीडियो को भैया शेयर वेयर कर दो, सभी विद्यार्थी अपने अपने ग्रुप्स में जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर वेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो जब मैं आपको चीजें पढ़ाऊं। आइए, अब आपके सामने टॉपिक जो है वो है परमुटेशन। प्लीज थोड़ा सामने देखिए और ध्यान से, है ना, जो चीज नहीं समझ में आती वो आ जाएगी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नाम ही यही है चैप्टर का, है नाम ही इतना प्यारा सा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं बात करना चाहूं, इस परमुटेशन को कहते हैं क्रमचय और इसको बोलते हैं संचय। अब दोनों ही चीजों से आपको नाम से ही पता लग जाएगा। परमुटेशन का मतलब, अगर मैं किन्हीं वर्ड को या किसी कलेक्शन ऑफ नंबर्स को अगर मैं क्या करता हूं, अरेंज करता हूं, क्रम में अरेंज करता हूं, तो वह क्या कहलाएगा, क्रमचय कहलाएगा, परमुटेशन कहलाएगा। और अगर मैं किसी भी चीज को चुनता हूं, यानी कि मैंने 5 लोगों में से किन्हीं 2 चीजों को चुन लिया, यानी कि मेरे सामने सबसे अच्छी बात क्या है, कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहां एक सिंपल सी बहुत ही शॉर्ट और अच्छी नोटिस आपको नोट्स देखने को मिलेंगे और मजा भी काफी आने वाला है। अगर मैं परमुटेशन की बात करूं तो परमुटेशन कहता है कि भैया जो भी चीजें मैं लेता हूं ना, वह सब कुछ विद अरेंजमेंट लेता हूं, यानी कि व्यवस्थित तरीके से। व्यवस्थित तरीके से, अगर किसी भी चीज को अगर आप व्यवस्थित तरीके से लिख रहे हो, दिखा रहे हो, तो उसका मतलब है परमुटेशन। और अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो कॉम्बिनेशन कहता है कि मुझे केवल किसी भी चीज को चुनना है, केवल चुनना है,
चुनना है इसका मतलब चूज करना है, तो इसका मतलब अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। विदाउट अरेंजमेंट हमारी चीजें चलती है। तो कॉम्बिनेशन में विदाउट अरेंजमेंट आपकी चीजें चलेंगी, यानी कि आपका कोई भी क्या होगा, व्यवस्थित आप नहीं करेंगे। आप क्या नहीं करेंगे, आप कभी भी व्यवस्थित नहीं करेंगे कॉम्बिनेशन में। अक्सर आपको मैं बता देता हूं कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों को, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा मजे से पढ़िएगा, एक एक चीज समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि परमुटेशन मतलब क्रम करना, अरेंज करना। कॉम्बिनेशन का मतलब किसी भी चीज में से कोई चीज चुनना, यानी कि निकालना। 5 में से 2 गेंदें निकाल दी, 5C2। 3 में से एक स्टूडेंट चुन लिया, 3C1। चुनना, क्वेश्चन बोलेगा ऐसे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसका सिंबल क्या होता है, अगर मैं n में से कोई भी r चीज परमुटेशन करता हूं तो उसको कहते हैं NPR, इस तरह से लिखा जाता है। और अगर मैं कोई चीज चुनता हूं तो उसको कहते हैं NCR, ठीक है सर। ये है क्या चीज, इसके बारे में भी बताइए। तो हम ये कह सकते हैं n में से n आर्टिकल में से r चीजों को सेलेक्ट करना, चुनना। इनका सिलेक्शन कर लिया मैंने, n में से r चीजों को ले लिया, NCR, ठीक है डियर। अगर मैं बात करूं NPR, तो NPR में अरेंजमेंट होता है, n चीजों में से निकालना, अरेंज, उनके अरेंज होने के तरीके। n आर्टिकल में से r आर्टिकल को चुनना, फिर व्यवस्थित भी करना, ठीक है ना। मतलब केवल चुनना ही नहीं होता है इसमें आपको क्या करना होता है, उनको अरेंज भी करना होता है। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, तो आप मुझे बताइएगा कौन सा वाला वेन डायग्राम ज्यादा सही है, परमुटेशन और अंदर वाला कॉम्बिनेशन, और बाहर वाला कॉम्बिनेशन और अंदर वाला परमुटेशन। तो वेन डायग्राम पहला वाला ज्यादा सही है या दूसरा वाला ज्यादा सही है, बताओ। अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज चिंता मत करो, अभी तो पिक्चर बन रही है ना, अभी तो एक पेज पे लिखा गया है, आप धीरे धीरे सीख रहे हो। ये भी नहीं पता होगा कईयों को, ये भी नहीं पता होगा, लेकिन सब आएगा, क्योंकि जब कोई भी चैप्टर हम सीखते हैं, परसेंटेज भी नहीं पता था हमें, तो वो भी सीखा हमने, तो ये भी सीखेंगे। आइए, तो कौन सा वाला आप लोगे, तो आप ये लोगे फर्स्ट वन। कौन सा वाला, पहला वाला। क्यों, क्योंकि आप ये जानते हो डियर स्टूडेंट कि परमुटेशन एक ऐसी चीज है जहां पर आपका कॉम्बिनेशन तो उसके अंदर होता ही होता है, क्योंकि किसी भी आर्टिकल को चुनते तो हो ही आप, लेकिन फिर व्यवस्थित भी कर देते हो, तो वही आपका क्या है, परमुटेशन है। किसी भी आर्टिकल को आप चुन रहे हो, देन व्यवस्थित भी कर रहे हो, तो परमुटेशन आपका बाहर होगा और कॉम्बिनेशन अंदर होगा। क्लियर है डियर, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सेकंड वाला आपका नहीं हो सकता वेन डायग्राम, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो कम होंगे ना, परमुटेशन तो अरेंज वाले होंगे, तो वो तो ज्यादा होने चाहिए। चलिए, तो अभी भी देखो सेकंड वाला करेक्ट बता रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी की बात है, धीरे धीरे सब आ जाएगी, गलती के बाद तो अच्छा इंसान सीख जाता है। चलिएगा, अगर सर हमें परमुटेशन सॉल्व करना हो, तो NPR को अगर हमें सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा, बताओ सर प्लीज। तो NPR को सॉल्व करने का तरीका है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अभी ये आपको, ये हम कहते हैं, ये आपका जो चिन्ह होता है इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, फैक्टोरियल। और इस फैक्टोरियल को या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। दोनों ही इसके सिंबल होते हैं, इसको भी फैक्टोरियल ये कहते हैं, ठीक है। चलिए सर, इसका मतलब क्या होता है वो सब पता चलेगा, अभी तो आप बिल्कुल लिखते जाइए। तो इसका मतलब होता है NPR,
किसी भी चीज को व्यवस्थित करना। अगर मैं एनसीआर को लिखता हूं तो एनसीआर क्या हो जाएगा डियर? एनसीआर हो जाता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर तक तो है ही, इसके अंदर ये तो है ही, साथ के साथ आर फैक्टोरियल नीचे आ जाता है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी अरेंजमेंट दिखा रहा है और जो एनसीआर है उसमें आर फैक्टोरियल का डिवाइड और हो जाता है। अब फैक्टोरियल क्या है उसके बारे में साहिल सर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए और काम की चीजें। अब गुरुजी ये फैक्टोरियल क्या लोचा है, इस फैक्टोरियल का क्या खेला है? तो मैंने कहा भाई अगर कभी भी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालते हो उसका मतलब क्या है कि उस संख्या को एक से शुरू होकर, एक से 2 3 4 ऐसे ऐसे उसको कहां तक गुणा करना होता है? n तक, तो वह फैक्टोरियल होता है। तो गुरुजी हमें तो n पता होगा तो हम ऐसे कहां तक गुणा करेंगे? तो मैंने कहा भाई इसका उल्टा भी तो लिख सकते हो, जैसे कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n से स्टार्ट किया, उससे एक कम, उससे दूसरा कम, इस तरह से कहां तक? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो यह चीज और यह चीज सेम ही तो है, आप फील करिए जरा। भाई आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल के हिसाब से अगर आपसे मैं कहूं तो केवल और केवल मुझे ये लिख के बताओ कि आपका 5 फैक्टोरियल कितना होगा, केवल और केवल ये लिख के बताओ। तो 5 फैक्टोरियल को लिखना कोई कोई तोप वाला काम थोड़ी ना है। 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, यही 5 फैक्टोरियल होता है। इसमें कौन सी अलग गणित आ गई भैया? कोई अलग गणित नहीं है। चलिएगा आ जाइए, तो यहां पर ठीक है, हाँ इनफाइनाइट तक नहीं होता है ना डियर, यहां आपका n से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है, n से स्टार्ट होता है 1 तक चला जाता है, इसलिए तो हम लिखते हैं। देखो 5 था यहां पर, 5 से 4, 4 से फिर 3 से आपका 2, इस तरह से 1 तक जाता है। तो मैंने 5 लिया तो 5 4 3 2 1, 120 हो गया। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अभी मैं केवल फैक्टोरियल को समझा रहा हूं, फिर सॉल्व करने का तरीका भी हम सीखेंगे। तो सर अगर हम फैक्टोरियल को समझते हैं तो एक फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? एक फैक्टोरियल होता है 1। 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल होता है 2 गुणा 1, 2। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 गुणा 2 गुणा 1, 6। 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 24। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये कितना हो जाएगा? 120। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, 2 गुणा और 1, ये हो गया 720। 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? तो अब आपको देखो खुद समझ में आने लग गया होगा कि सर आप ये भी तो लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल को 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। हाँ या ना में प्लीज मुझे बताओ, क्या मेरे विद्यार्थियों को यह चीज समझ में आती है क्या कि अगर मैं किसी 7 फैक्टोरियल को लिख रहा हूं तो अब तो आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है ना कि अगर 6 फैक्टोरियल लिख रहे हो तो 6 लिख दो और 5 फैक्टोरियल ही तो हो गया, ये पूरा 5 फैक्टोरियल ही तो है। अगर आपको वैल्यू पता है तो 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। तो यानी कि यहां से एक लॉजिक निकल कर आ जाता है कि अगर हमें n फैक्टोरियल लिखना हो तो आप इसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। सर ये काम आता है क्या? भाई इस पे क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में कि फैक्टोरियल में कौन सा संबंध सही है। लो बन गया। कैसे बना? ये रहा n 7 इंटू n माइनस 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 इंटू 720 तो कितना आ जाएगा? 5040। मजा आ रहा है डियर? चीजें क्लियर हो रही हैं बिल्कुल। जब आप बेसिक से पढ़ते हो ना तो हर चीज क्लियर होती है। आपके दिमाग में कमी नहीं है, बस कंसंट्रेशन में कमी है, आपके मन में कमी है। आप अपने आप को डेडिकेटेड नहीं कर सकते हो किसी चीज के लिए, तो वो करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा और मजा आएगा। चलिएगा, हाँ हाँ अरे बताएंगे आरती कश्यप, है ना। चलिए, तो अभी धीरे धीरे सब चीजों पर आने वाले। ये तो हमारे क्या फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इस फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं मान के चलो 8 फैक्टोरियल को लिखना चाहता हूं तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? सर आप 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, या फिर आप 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 गुणा
7 गुणा 6 फैक्टोरियल। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बताओ? अरे लिख सकते हो यार, क्या दिक्कत है? क्योंकि जो इसके बाद आएगा 6 4 6 5 4 3 2 1 आएगा तो वो 7, तो ये कैलकुलेशन बच गई ना आपकी। अब आपको कैलकुलेशन करना भी आ गया। ये हुई ना बात। सर कैसे आ गया? मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं और आपको मैं करना सिखा रहा हूं। अभी तो ये तो आपका क्या चल रहा है, वार्म अप चल रहा है, वार्म अप। अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ और सीख थोड़ी रहे। अभी तो हम फैक्टोरियल को सॉल्व करना सीख रहे हैं, क्योंकि यही कैलकुलेशन बनती है बस, और बाकी सब आसान है। पेयर बनाना सब आसान है, इसमें पेयर वेयर तो यूं ही बन जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी सीख लीजिए। आइए अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं 5 में से 2 चीजें मैंने चुन ली, या चुन क्या ली, परमुटेट कर ली। पहले मैंने लिख दिया परमुटेशन कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है ये बताओ? 5 में से 2 चीज परमुटेट करना, यानी कि इसका मतलब यही होता है NPR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि सर देखो NPR हमने पढ़ा था, और NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। केवल यहां ये होता है क्योंकि यहां परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं लिया मैंने। यहां जो भी डेटा मेरे पास है वो अरेंज डेटा है पहले से ही। बोले गुरुजी बहुत उचित बात कही आपने तो, और अगर ये उचित बात है तो अनुचित बात क्या होगी? कुछ नहीं, अभी तो चीजें सीखोगे ना, और फिर यहां से रिलेशन भी निकलना सीख जाओगे। चीजें धीरे धीरे सब बनती चली जाएंगी आप लोगों के लिए, और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है डियर, चलिए तो मैं अपने विद्यार्थियों से ये कह रहा हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुजी? अगर आप ये लिख रहे हो तो आप इसको 5 फैक्टोरियल लिखोगे, और नीचे आप क्या लिखोगे? 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुणा करने का तरीका आपको आना चाहिए कि सर 5 फैक्टोरियल को आप लिख दो। ओहो, 5 फैक्टोरियल को आप लिख दो 5 गुणा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या मैं लिख सकता हूं क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसकी तरह? हां आप लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं, जिस तरह से गाने में हुआ करती थी। तो यहां 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, आंसर आ गया आपका 20। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई संकट या कोई समस्या है तो मुझे आप जाहिर कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने इस तरह से बन जाता है कि 6 में से कोई भी 3 आपको परमुटेट करना है। मैं अभी परमुटेशन पे काम करवा रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? 6 में से कोई भी 3 चीजें आपको परमुटेट करना है। तो गुरुजी 6 में से अगर कोई चीजें अगर मैं परमुटेट करता हूं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली कर दूंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है ना, ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है ना, क्योंकि परमुटेशन का मतलब तो ऑलरेडी अरेंजमेंट होता है ना। यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं 6 गुणा 5 गुणा 4, बाकी 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल खा गया, ये लो खत्म। तो ये कितना हो गया? 120। कैलकुलेशन समझ में आ रही है क्या? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा आएगा, सब कुछ आएगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं कह देता हूं कि 7 में से 5 को चुनो, चलो 7 में से 5 को चुनो। यहां सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी का रिप्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन है। मैंने इसका क्या बताया था आपको कि यहां से 7 में से 5 चुन रहे हो, क्या अरेंज कर रहे हो? क्या नहीं, अरेंज नहीं कर रहे हो आप, तो केवल चुनना है आपको। 7C5 की वैल्यू निकाल के बताओ। तो गुरुजी इसमें कौन सा संकोच है? तनिक भी संकोच नहीं करेंगे, 7 फैक्टोरियल लिखा इज्जत से, और ये क्या होता है? n माइनस आर। 7 में से 5 गया तो 2 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल। कहानी समझ लेना, ये कॉम्बिनेशन लिया है, और कॉम्बिनेशन का क्या तरीका होता है? n फैक्टोरियल, एक बार n में से r घटता है, जो तो यहां भी घटता है, लेकिन r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा और आता है यहां पर। तो बस यहां पर भी मैंने यही किया, r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा लगा दिया। अब कैलकुलेशन देखो आप, 7 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल। तरीका क्या है? सर 7 लिखो, 6 लिखो, और गुणा 5 फैक्टोरियल लिखो, है ना बात? पूरा मत लिखना कभी भी, क्योंकि नीचे वाला जो 5 फैक्टोरियल है वह इसको काट देगा। 2 फैक्टोरियल तो 2 होता ही है, तो 2 से काटा आपने इसको 3 बार, तो आंसर आ गया 21। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 7 में से किसी भी चीज को
सात में से किसी भी चीज को चुनना, सात में से किसी भी चीज को चुनना, पांच चीज को चुनना क्या कहलाया आपका? ये कहलाया सर। अब एक जादू सिखा दूं जादू? अरे यार मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं आपको। अगर मैं कहता हूं भाई देखो NC2, क्योंकि ये सब आते हैं पेपर में, बहुत काम आते हैं NC2, आप इसको सेट करके बताओ अपने हिसाब से, क्योंकि अभी तक आपने सीखा है और सब कुछ सिखाया जाएगा। क्वेश्चन भी हर तरह के होंगे, लेकिन तसल्ली रखना दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका धैर्य ना रखना। आप चाहते हो कि आज ही हथेली पे सरसों उगा दूं और आज ही सीख लूं और एक ही दिन में हो जाए। टाइम लेती है हर चीज, लेकिन ऐसा पड़ जाओगे कि कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। तो इसलिए डेली क्लास लो और हर चैप्टर को क्लियर करो। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या डेली 11 बजे क्लास होती है? सर देखो, आपने ही सिखाया था, n फैक्टोरियल ले लिया पहले, n में से 2 घटाना होता है और नीचे 2 आता ही है। तो आपके सिखाए अनुसार आप ये कहते चले गए कि n फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा? n गुणा n-1 गुणा, अब n-2 जो होगा, क्या मैं उसके आगे फैक्टोरियल लगा सकता हूं क्या? ये चीज सबको क्लियर है क्या? अभी जस्ट सिखाया ही है आपको मैंने, आप जल्दी से सीखिए, क्योंकि ये चीज वही तो है यार। बस यहां पर n मान लिया, अगर मैं इस 8 फैक्टोरियल को लिख रहा हूं तो 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, तो n-1 n-2 फैक्टोरियल, तो यही तो बात लिखी है, n-1 n-2 फैक्टोरियल। चलिए, और अपॉन n-2 फैक्टोरियल नीचे है, और ये सारा जो है ना जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि जिससे एक बच्चे को एक आसान चीज दी जा सके, लेकिन उसको अभी प्रूफ करने को मिल गया ना कि सर, तभी हम कहते हैं कि कभी भी अगर हमें NC2 निकालना पड़ जाए तो वह किसके बराबर होगा? n इंटू n-1/2 के बराबर होगा। क्लियर हुआ? बहुत प्यारी चीज है ये, वही वाले क्वेश्चन है। अगर हम पार्टी में जा रहे हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो क्यों हर कोई हाथ मिलाएगा? तो n लोगों में से एक बार में कितने हाथ मिलेंगे? 2 ही तो मिलेंगे भाई। बहुत बढ़िया लगा मिलकर। तो n में से 2 हाथों को चुनना, कितने तरीके हो सकते हैं? हाउ मेनी वेज? तो 10 लोगों के हाथों को मिलाने पर कितने टोटल तरीके बनेंगे? NC2, यानी कि आपके 45 आंसर आ जाएगा। 45 तरीके से हाथ मिल सकते हैं। अभी हम वो डिटेल में करेंगे, अभी उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, वो मेरी टेंशन है, मैं आपको कैसे कराता हूं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब एक जादू और आ रहा है। मैं कहता हूं और मैं सुनता भी हूं आपकी बात, तो मैं ये कह सकता हूं क्या 7C5 है और 7C2 है, ये दोनों बराबर है। एग्री कर रहे हो क्या आप? 7C5 और 7C2 बराबर है, एग्री कर रहे हो क्या? एग्री कर रहे हो क्या? करना पड़ेगा, यानी कि शर्त क्या है? शर्त अगर ये है सर NCR आ जाए तो वह हमेशा बराबर होता है NC n-R के। अब आपका डाउट है कि सर ये आप बता रहे हो, लेकिन क्यों, वाई? मैंने कहा नाई नाई नाई, तुम्हारे सिर में बाल कितने? नाई से पूछा, नाई ने कहा जजमान तुम्हारे सामने आ जाएंगे, गिन लेना। तो यहां पर वही वाली बात है कि सिंपल सी बात है, सॉल्व कर लो इज्जत से। 7C5 को अगर सॉल्व करना है तो क्या होता है? 7 फैक्टोरियल, 7 में से 5 गया तो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यही होता है ना, यही होता है। और अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए तो क्या लिखोगे? 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अरे भाई बात तो बराबर ही आ रही है, बात तो बराबर ही आ रही है, तो बात बराबर ही है। तो अब इससे जादू सीखना है तो आपको, मैं आपसे पूछूंगा और आप जवाब देना। मैंने लिख दिया 5C3 किसके बराबर होगा?
5c2 के, तो 5c2 कैलकुलेशन आसान हो गई ना, वरना बच्चा क्या करेगा 5c3 सॉल्व करेगा, दिक्कत होगी। पता होना चाहिए कि जादू तो जादू है भाई, कहानी ये है इसके पीछे कि 5c3 है तो आप इसको 5c2 भी कह सकते हो। यानी कि अगर मैं लिख सकता हूं आपके सामने 9c7, अब आपको टेंशन हो गई ना 9c7 को देखकर, हमें तो नहीं हुई, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 9c2 लिख सकता हूं। अद्भुत चीजें हैं अद्भुत विद्यार्थियों के लिए, और आप अद्भुत स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है। सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीज बनती है, ये जिंदगी में याद रखना। तो चीजें क्लियर हो रही है माय डियर। तो ये आपके थोड़े से एग्जांपल हो गए, और जब कैलकुलेशन होती है ना तो फटाफट करना सीख लेना, बस यही तरीका है आपके लिए। ठीक है डियर, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको मैंने केवल फैक्टोरियल अभी सॉल्व करना सिखा दिया है, ये बहुत अच्छी बात होती है। एक पड़ाव आप सीख चुके हैं। आपने अभी तक क्या सीखा मैं बता देता हूं फटाफट से। आपने ये सीखा कि किसी भी चीज को अगर अरेंजमेंट के साथ लेना है तो हम उसका परम्यूटेशन लगाएंगे, किसी भी चीज को कॉम्बिनेशन के साथ लेना है तो उसका एनसीआर लगाएंगे। एनपीआर को सॉल्व करते हैं तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल आता है, और एनसीआर को सॉल्व करते हैं तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर तो होता ही है, आर फैक्टोरियल भी नीचे डिवाइड में आता है। फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, और ये सारी कैलकुलेशन हमने आपको सिखा दी। कुछ चीजें यहां पर हमने सीखी, इस पर आप बॉक्स बना सकते हो, जैसे कि ये आपको दिमाग में रखना है, NC2 क्या होता है ये आपको अपने दिमाग में रखना है, और कुछ एग्जांपल्स इसके आप यहां ले सकते हो, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ये आप यहां ले सकते हो, पेपर में काम आ जाते हैं कई बार। सर अगर 9 ही चेंज हो तो कैसे होगा, मतलब अरे कुछ और भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है, तो आप टेंशन में चला जाता है बंदा। चलिए आइए भैया, अब आते हैं थोड़ा सा आगे, धीरे धीरे सब पकड़ आएगी, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, मजा आता है उल्टा। अभी जब करोगे ना तो इतना आनंद आएगा कि पूछो मत। ठीक है, अब आ जाते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं डियर। आओ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि फिर हो गया बस काम, फिर सीखने का बाजी रह जाएगी बस। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी एंड, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ही होगा। जिस तरह से प्रॉफिट लॉस बिना परसेंटेज के नहीं पढ़ सकते, उसी प्रकार परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। सत्य है ये बात। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट में अगर मैं बात करना चाहता हूं कि कभी कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए एंड, तो एंड आपका क्या रिलेशन देता है, अगर हिंदी में लिखूं तो एंड का मतलब और का मतलब इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, क्या होता है, गुणा। यानी कि मैं आपसे बोल देता हूं कि दो शर्तें दे रखी है मेरे को कि 5 और 3 लोग चुनने हैं, तो 5 और 3 है तो बीच में क्या होगा, गुणा होगा। और या लिख देता हूं, या का मतलब क्या होता है, ये वाला और, तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा, वो सब सिखा दूंगा, भरोसा रखो। ये तो है नहीं कि 5 मिनट में आप सीखना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सब सिखाऊंगा, ये मेरा कहानी है और ये मैं हर चीज प्रूफ करूंगा, तो इसलिए टेंशन मत लो आप। चलिए आइए, दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है। बताओ भाई, सॉल्व करके बताओ जीरो फैक्टोरियल क्या होगा। अगर हम जीरो फैक्टोरियल की बात करते हैं तो जीरो फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर। ठीक है, अगर हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं, अगर मैंने लिख दिया NCN तो ये किसके बराबर होगा। चौथा पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं NC1, ये किसके बराबर होगा, पेपर में बहुत आ जाता है, तो NCN हमेशा 1 के बराबर होगा और NC1 हमेशा n के बराबर होगा। अब आपका डाउट ये है भाई क्यों, तो आप सॉल्व करना जानते हो ना, तो सॉल्व करो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n जीरो फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल खा गया, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर 1 आ गया ना। तो हमेशा कभी भी NCN आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बोल दिया जाए 5 में से 5 चीजें चुन लो, तो 1, 7 में से 3 चीजें चुन लो,
सॉरी 7 में से सातों चीजें चुन लो तो ऑलवेज एक। तो कॉन्सेप्ट है ये, बहुत काम का है कि अगर एनसीएन की बात करेंगे तो अपना एक आएगा हमेशा, और अगर NC1 की बात करेंगे तो ऑलवेज n आएगा। क्यों? अरे ये भी जानते हैं हम यार, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, तो n लिखोगे और क्या लिखोगे, n-1 फैक्टोरियल तो लिखोगे, अभी तो सॉल्व करना सिखाया था, तो n फैक्ट 1 ये कट जाएगा, n आ जाएगा। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है डियर, बहुत काम की चीज है भाई, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। पेपर में क्वेश्चन को कैलकुलेशन ही तो है ये सारी। 0 फैक्टोरियल आ जाए तो 1 के बराबर होता है, कभी मान लो 5C5 आ जाए तो 1 के बराबर हो जाएगा, 5C1 आ गया तो 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है जिससे कि आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाओ। अब आपसे मैं कहता हूं पांचवा पॉइंट, द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन, ये वर्ड वाले बेस पर है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट, हिंदी में भी लिखूंगा है ना, तसल्ली कर देना, एन डिफरेंट आर्टिकल, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग ऑल एट ए टाइम। एक समय पर, एक ही समय पर, एक ही समय पर सभी आर्टिकल या नंबर कुछ भी हो के एक साथ, सभी एन आर्टिकल सभी एन आर्टिकल के एक साथ व्यवस्थित होने के तरीके कितने होंगे बताओ, होने के तरीके कितने होंगे बताओ, कौन बताएगा आप में से? अगर मैं सभी एन आर्टिकल को एक साथ एक ही समय पर अरेंज कर दूं तो कितने तरीके होंगे बताओ? तो सर ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम तरीके निकालना चाहते हैं तो वह होंगे एन फैक्टोरियल। कितने तरीके होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एन फैक्टोरियल। जैसे कि मैं कहूंगा साहिल वर्ड को, मेरा नाम साहिल है पता है ना आपको, साहिल वर्ड को अगर अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर पाओगे? मैंने एग्जाम्पल ले लिया, साहिल वर्ड को अगर अरेंज करना है SAHIL को, तो कितने तरह से अरेंज कर पाओगे बताओ? टोटल कितने तरीके होंगे, है ना, बताओ? हमारा लैपटॉप रुक गया, बताओ। चलो बताओ भाई क्या आंसर होगा? तो टोटल कितने तरीके होने वाले हैं? तो सर साहिल वर्ड में अगर आप देख रहे हो तो कितने हैं, कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 और 5, और पांचों की पांचों डिफरेंट है ना, तो 5 फैक्टोरियल से आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, यानी कि टोटल आपका 120 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए? टोटल आपके 120 तरीके हो गए हैं साहिल वर्ड को अरेंज करने के। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? भाई अच्छे से खींच के लाइक करिए, लाइक इतने कम है यार, ऐसा ना करो, ठीक है डियर? तो यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं अगला प्रॉपर्टी लिखता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, और आपको पता है कि जायदाद तो मैं इतनी सारी दे चुका हूं आप लोगों को कि कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सर्कुलर पाथ, यानी कि किसी भी चीज को आप सर्कुलर पाथ में अरेंज करना चाहते हो, सर्कुलर पाथ अरेंजमेंट, यानी कि आप कहते हो ना कि मेज पे बैठा दिया एन लोगों को, है ना, ऑफ एन डिफरेंट आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ में बैठा दिया तो टोटल परमुटेशन कितने होंगे, टोटल कितने तरीके होंगे बताओ? एन अलग अलग आर्टिकल को एक वृत्ताकार पाथ में बैठा दिया हो तो टोटल कितने तरीके होंगे? ये पूजा राजोरा का नाम राजेश राजोरा है, पता है? यही है शायद। हाँ चलो, कोई उसमें मत आना, ठीक है ना? चलिएगा,
तो हम ये कह सकते हैं अगर आपके पास n डिफरेंट आर्टिकल हैं तो आपका तरीका क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है तो n-1 फैक्टोरियल आपके टोटल कितने हो जाएंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर इसमें ये बोल दे पंचायती करने लग जाए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोल दे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त, वामावर्त और दक्षिणावर्त तरीके पूछने लग जाए तो क्या करोगे, n-1 जो फैक्टोरियल निकाला ना उसका बटे 2 कर दोगे, यानी कि आधे आधे तरीकों में बढ़ जाता है। ये उस तरह के क्वेश्चनों में आता है जब कोई आप माला पिरोते हो, फूल की माला डालते हो, तब आता है ये चीज। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब क्वेश्चन करें, चीजें समझें, चलिएगा अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए सभी यात्रीगण, और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से चीजें सीखने वाले हैं। आइए तो अब एक बढ़िया सा नाम चूज करके बता दो जिससे कि हम सारी चीजों को कर पाए। तो मैं एक नाम ले रहा हूं, अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और आज जो हम सीखने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं वर्ड बेस्ड परमुटेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्ड बेस्ड परमुटेशन रहने वाला है। तो एक एग्जांपल हम लेंगे, उसकी जितनी भी चीजें हैं वो हम सीख लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, उसकी भी जितनी चीजें बनेंगी वो हम सीखेंगे। कृपया करके अब कोई भी विद्यार्थी अपने ध्यान को नहीं भटकने देगा, ठीक है ना, और अपना ध्यान रखे, है ना प्लीज। तो नाम ले लेते हैं कोरोना। कोरोना तो यार उसमें ओ आ रहा है ना, पहले एक सिंपल लेते हैं, है ना, सिंपल सा लेते हैं जिसमें आपको समझ में आए पहले, है ना। साहिल ही ले लेते हैं, साहिल तो क्या लेंगे, पहले भी ले चुके हैं साहिल। कोरोना में ओ 2 बार आ गया इसलिए नहीं, कोरोना ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जप नाम ले ले, जप नाम 2 बार आ गया, चलो कोई भी ले लेते हैं। मैंने ले लिया केशव, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, केशव ले लिया। कोई दिक्कत है क्या, मैंने जो वर्ड लिया है वो लिया है केशव, एक वर्ड ले लिया मैंने केशव, ठीक है। हाँ ध्यान रखना हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, कई विद्यार्थी ये ना सोच लें कि हिंदी में क्वेश्चन कैसा आने वाला है, हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ आएगा केशव वर्ड को। चलिए अब मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, यहां अरेंज करना है इसको, केशव वर्ड को, केशव वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट दी गई कंडीशन के हिसाब से अरेंज करें। तो मैं पहली शर्त दे रहा हूं, ये क्वेश्चन लिख दिया जिससे कि हम चीजों को समझ पाएंगे। अब कृपया करके सब लोग ध्यान देना, अब मजा आने वाला है। अब हम बात करते हैं केशव के ऊपर। तो केशव में मैंने क्या बोला, कितने वर्ड हैं, तो आप मुझे बताइए अगर कोई रोक ना हो तो टोटल तरीके कितने होंगे। अगर कोई रोक ना हो यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, तो टोटल तरीके कितने होंगे। यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया मैंने, तो आप ये कह सकते हैं कि सर केशव वर्ड के कितने कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो केशव वर्ड में कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हमारे पास 6 वर्ड हैं, हम इसको 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। तो 6 5 4 3 2 1, यानी कि टोटल कितने तरीके हो गए डियर स्टूडेंट, 720 तरीके हो गए केशव वर्ड को अरेंज करने के। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया क्या, कि अगर केशव वर्ड को मुझे अरेंज करना है तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, अगर कोई रोक ना हो, कोई शर्त ना हो, सिंपल ये बोला जाए, ठीक है। हाँ चलिएगा, तो अगर मैं बात करना चाहता हूं
दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि यदि सभी वर्ड, जितने भी वर्ड बनेंगे ना, सभी वर्ड के से शुरू हो। मैंने बोला कि मैं ये शर्त डाल रहा हूं अब कि यहां पर जितने भी वर्ड बनने वाले हैं वह के से ही स्टार्ट हो, स्टार्ट फ्रॉम के से ही क्या हो, शुरू हो। तो बताइए कितने तरीके बनेंगे। आप में से किसी को समझ में नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मेरी जिम्मेदारी बनती है भाई, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैं समझा रहा हूं। तो कृपया करके अभी एक एक कंडीशन को समझिएगा। अब सब लोग सामने देखें कि सभी वर्ड के से शुरू हो। तो आप मुझे बताइए किसी भी वर्ड को बनाने के यहां पर कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्थान है। ठीक है गुरुजी, यहां पर आपके पास कितने स्थान हैं कि अगर के से शुरू हो सारे के सारे, तो यहां कितने स्थान है, 6 स्थान है। मैंने कहा कि के से शुरू होने चाहिए, क्या यह स्थान फिक्स हो गया क्या? हां, यहां तो के बैठ चुका है। अब घूमने वाले कौन है, बाकी सारे वर्ड ई एस एच ए बी, इनके लिए कितने स्थान बाकी हैं, 5। तो बस ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे 5 फैक्टोरियल से। ये अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल से। तो टोटल 120 तरीके ही ऐसे होंगे जहां पर के शुरुआत में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरा अगला अगला भाई, ये सारी कंडीशन बनती है पेपर में, मैं एक ही प्रश्न में सारी कंडीशन लिखा दूंगा, जिससे कि आपके डाउट ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं 10 क्वेश्चन में 10 कंडीशन लिखाऊं तो रायता फैलेगा, एक क्वेश्चन में 10 कंडीशन लिखाऊं तो रायता समझ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। अब मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से यह आता है, यदि सभी वर्ड, थोड़ा नीचे ले लेता हूं क्योंकि फिर वो कटेगा, यदि सभी वर्ड वी पर एंड हो तो फिर क्या करें बताओ। यदि सभी वर्ड वी पर एंड हो तो कितने तरीके होंगे, जल्दी से निकालते जाओ। फिर मैं चौथा भी क्वेश्चन लिखता हूं, यदि वर्ड के से शुरू हो और वी पर एंड हो तो कितने तरीके होंगे, बताओ। चलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं यदि सभी वर्ड वी पर एंड हो, तो सेम कहानी बन गई। 6 स्थान होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हमने क्या किया, वी को तो टिका दिया, भाई तुम यहीं बैठो, कोई टेंशन मत लो। अब 1 2 3 4 5, अब 5 ही तरीके से अरेंज कर पाओगे, यानी कि 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 120। ठीक है, 5 फैक्टोरियल यह भी 120 हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। अब मैंने बोला कि के से शुरू हो, बी पर एंड हो, तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। अब पहले से ही क्या बोला जा रहा है, के को भी फिक्स कर दिया और वी को भी फिक्स कर दिया। अब 4 अल्फाबेट आपस में इधर उधर घूमेंगे तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे केवल, तो ये हो जाएगा 24। यहां तक समझ में आ गया क्या? ये 4 टाइप आपको क्लियर हो गए। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में लिखो 6 नंबर, हिंदी में लिखो 6 नंबर, 6 नंबर। चलो, सर्वज्ञ शर्मा कह रहा है आपको पढ़ाना ही नहीं आता है, कोई दूसरा टीचर लेके आओ। बताओ, ये बैठी है हाई कमीशन ऊपर। चलिए आइए डियर, तो जो प्लेस है वो फिक्स रहता है। देखिए आइए, ये तो वो देश है जहां कितने लोगों ने परीक्षाएं दी। आइए कोई बात नहीं, जिनको पढ़ना है जल्दी से पढ़ लीजिए फटाफट से। 5वीं कंडीशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, सभी स्वर एक साथ हों,
सभी स्वर एक साथ हो, बताओ, सभी स्वर एक साथ हो। चलिए, तो अगर हम बात करना चाहते हैं ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, सभी स्वर एक साथ हो, तो क्या होगा? जैसे कि आपके सामने 6 प्लेस थे, 1 2 3 4 5 6। ये चीज जरूर समझना डियर, मैं बात कर रहा हूं केशव की, केशव की। अब प्लीज सब लोग सामने देखो, फालतू चीजों पर ध्यान ना दो। आइए, मैंने आपसे बोला कि यहां पर सभी के सभी जो शब्द होने चाहिए, सभी जो वॉवल होने चाहिए वो एक साथ होने चाहिए। तो वॉवल क्या होते हैं? एक तो ई हो गया और एक आपका ए हो गया, ये दोनों वॉवल आपके एक साथ होने चाहिए डियर। तो आपको क्या करना है, कहीं भी रख दो, ई और ए को रख दिया एक साथ, और इसका मैंने क्या बना दिया, एक पैकेट बना दिया। इसको इसको केवल एक यूनिट काउंट करना है, केवल इसको क्या कारण काउंट करना है, एक यूनिट। बाकी क्या बचा, बाकी जो भी बचा हुआ है 1 2 3 4, तो इस 4, तो यहां कितने हो जाएंगे टोटल, ये 4 यूनिट। और आपने जो बोला कि जो दोनों स्वरों को एक साथ आपने लिख दिया, तो यहां इसको केवल एक यूनिट ही मानना है। तो अब आप मुझे बताओ कि इस पूरे लेटर में, सॉरी इस पूरे वर्ड में अब कितने तरीके हैं? आप मुझे बताओ कितने तरीके से अरेंज होंगे? है ही सर 5 यूनिट, तो आप केवल और केवल इनको 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, क्योंकि आपने बोला है कि सभी स्वरों को एक साथ लेना है, साथ में लेना है। तो आप 4 यूनिट तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उनको तो छोड़ो, आप जो वॉवल है ना उनको एक साथ रख दो और एज ए एक यूनिट काउंट करो। तो टोटल कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। और आएगा तो क्या? और अभी शर्त पूरी हुई है क्या? जब तक कंडीशन पूरी ना हो जाए, जैसे बोला मैंने और का मतलब गुणा, सिखाया ना, अभी सिखाया ना कि अगर यहां पर कभी भी शर्त में आ जाए और का मतलब गुणा होता है, ठीक है। और क्यों आएगा सर? और इन दोनों को आपस में अरेंज भी तो करोगे, ई इधर भी, ए इधर भी तो हो सकता है, ई इधर भी तो हो सकता है, आपस में अरेंजमेंट करोगे 2 फैक्टोरियल। तो टोटल कितना हो रहा है? 120 गुणा 2 240। तो टोटल कितने तरीके हो गए डियर? 240 तरीके। कितने तरीके हो गए डियर स्टूडेंट? 240 तरीके आपके होने वाले हैं। क्लियर हो गया डियर? अगर हमारे पास कंडीशन पूरी ना हो ना तब तक, और भाई खींच के लाइक करो यार सभी के सभी मजेदार तरीके से। ये क्लियर हो गया क्या? अगर नहीं हुआ तो परेशान मत होना। अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि इसी प्रश्न में मुझे बताओ, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, प्लीज बताइए क्या होगा? मैंने बोला कि सभी व्यंजन एक साथ हो। प्लीज उसी तरह से लिखो, बस उसी तरह से जैसा मैंने समझाया, और मुझे आप आंसर निकाल के दिखाओ। मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। अभी तो वर्ड बेस्ड सीख रहे हो आप, फिर मैं नंबर बेस्ड सिखाऊंगा कि बहुत कुछ सीखना है यार। रेगुलर बने रहो, 11 बजे डेली क्लास होती है, 11 बजे पढ़ते रहो बस। सर कुछ नहीं करना, क्या सिखा दो? मैंने कहा भाई देखो, पहले तो 6 स्थान बना दो। बनाया? बिल्कुल बनाया सर। अगर आपने 6 आपने प्लेसिंग कर दी, तो मैं आपसे कहता हूं कि कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है, ऑल कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन को एक साथ रखना है। व्यंजन क्या है? मैंने ले लिया के, मैंने ले लिया एस, मैंने ले लिया एच, मैंने ले लिया वी। इसको क्या ले लो? इसको एक यूनिट मान लो। बाकी क्या हो जाएगा? यहां और यहां, तो ये आपस में 2 यूनिट है। तो कुल मिलाकर कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट। तो पहले 3 यूनिट को अरेंज कर दो आप। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पहले आपने क्या किया? 3 यूनिट को अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल से। किसी को यहां तक कोई समस्या है क्या? बोले नहीं है सर। अब 3 फैक्टोरियल को अरेंज कर दिया, वो तो टेंशन खत्म।
लेकिन भाई कॉन्सोनेंट चिल्ला रहे हैं आपस में, बोले ऐसे के को आगे क्यों दिया, तो इनको भी तो आपस में अरेंज करोगे। कितने फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल से। तो कितना हो जाएगा डियर, 6 × 24 144। क्लियर हुआ क्या, मजा आया, यस या नो बताइए, और खींच के लाइक करिए। अभी तक कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चीजें तो यहीं से ही शुरू होती हैं और यहीं पर ही खत्म भी होंगी। बस आप चीजों को समझते रहिए और यही आपका काम भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं एक शर्त आपके सामने रखना चाहता हूं और उस शर्त का देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है। मजा आएगा यार, बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे, बहुत आसान है और पेपर में आता ही आता है। पेपर में ये जरूर आने वाले हैं, ये सारी चीजें आप भी जानते हो। आइए अगली शर्त आपके सामने मैंने रख दी, कंडीशन नंबर 7। कंडीशन नंबर 7 मैंने आपके सामने रख दी है, उसका मतलब समझिएगा। कंडीशन नंबर 7 है कि मान लीजिए वॉवल एंड कॉन्सोनेंट दोनों एक साथ हों। अब आया ना मजा। अब इसका आंसर देके बताओ, जो आंसर दे देगा चॉकलेट खरीद लेना। बताओ आराम से, आराम से बताना, ठीक है। और जो भी विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक करें। अभी 3000 ऐसे जिन्होंने छेड़ा भी नहीं है बटन। चलो, अब वोवल एंड कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। कंडीशन क्या है, वही मजेदार 6 अल्फाबेट। केशव की बात कर रहा हूं, तो मैंने केशव में क्या था, केशव में KESHAB, वॉवल भी एक साथ हो तो ए और ई को एक साथ रख दिया, एक पैकेट बना दिया, और कॉन्सोनेंट को भी एक साथ रख दिया, यानी कि KSHV, इसको भी एक साथ बना दिया। तो केवल और केवल कितने पैकेट बने, 2 पैकेट। एक पैकेट ये रहा, एक पैकेट ये रहा, तो 2 पैकेट को अरेंज करोगे किससे, 2 फैक्टोरियल से। ये क्लियर हुआ क्या, इतना आसान है, इतना आसान है। मजा आएगा आपको सीखने में कि भाई पहले ये पैकेट बना और एक पैकेट ये बना और आपस में इनको अरेंज कर दिया 2 फैक्टोरियल से। वाओ, अब ये आपस में होंगे अंदर 2 फैक्टोरियल और ये अंदर 4 फैक्टोरियल से, बस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 24 96। तो टोटल 96 तरीके ऐसे हैं जहां पर आपके सामने क्या होने वाला है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट भी अगर दोनों एक साथ आ जावे तो ऐसे कर लो। पैकेट बनाना है, मतलब जो भी बोले ना पैकेट बनाना है, जो भी बोले ना पैकेट बनाना है, खत्म बात। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं कह रहा हूं आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा हूं वॉवल आर नेवर टुगेदर, वॉवल आर नेवर टुगेदर। ये बहुत अच्छी कंडीशन है। स्वर है ना, स्वर, स्वर कभी एक साथ ना हो, कभी एक साथ ना हो। अगर मैंने बोल दिया स्वर कभी एक साथ ना हो तो इसकी शर्त क्या है, बताओ। अगर स्वर कभी एक साथ ना हो तो कुल मिलाकर क्या होता है, टोटल तरीके ले लो, में से माइनस कर दो जब स्वर एक साथ हो। सही है ना भाई, वो तरीके माइनस कर दो टोटल में से। कौन से वाले, जब स्वर एक साथ थे। तो अभी हमने निकाल चुके हैं चीज तो, कि जब स्वर एक साथ थे तो कितना था 240, और टोटल तरीके कितने हैं, टोटल तरीके 720। तो 720 में से आप क्या घटा दो, 240। तो 720 टोटल तरीके हैं, इसमें से आपने 240 घटा दिया, 480 आ गए। ऐसे कितने तरीके हो गए जहां पर स्वर कभी भी एक साथ नहीं आएगा, 480 तरीके। ठीक है, अगर मैं 9th क्वेश्चन आपसे लेता हूं, 9th क्वेश्चन आपको पूछता हूं कि कॉन्सोनेंट आर नेवर टुगेदर, कॉन्सोनेंट आर नेवर टुगेदर, कॉन्सोनेंट आर नेवर टुगेदर। अगर व्यंजन एक साथ ना हो तो क्या होगा, सेम, सेम निकाल के बताओ।
कभी भी व्यंजन अगर एक साथ ना हो तो सर अभी सिखाया ना आपने कि व्यंजन अगर एक साथ होंगे तो 144 तरीके हैं, तो यहां पर क्या कर दो, टोटल तरीके में से 144 घटाई दो, आंसर आ जाएगा। तो टोटल तरीकों में से 144 अगर आप घटा देते हो तो आंसर आ जाता है, अगर कॉन्सोनेंट आर नेवर टुगेदर अगर आपको निकालना है तो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो 576 आपका राइट आंसर है। 576। मजा आया? कवर हो रहे ना पूरे? पूरा टाइप कवर कर दिया मैंने। ये बहुत ही अच्छी चीज होती है कि अगर आप एक क्वेश्चन पे डील कर रहे हो तो सारी की सारी, ठीक है ना। अब उससे क्या हो गया कि सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम और भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना आप लोग। अब अगला पॉइंट आता है 9। अगला पॉइंट आपका निकल कर आता है 9 पॉइंट आता है भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वोवल यदि स्वर सम स्थान पर हो, ये अच्छा है, यानी कि वोवल ऑक्यूपाई इवन प्लेस, तो कितने तरीके होंगे बताओ। वोवल ऑक्यूपाई इवन प्लेस, अब आएगा मजा। क्या हो गया? दसवां पॉइंट है ना। नाइन ये हो गया, दसवां ये हो गया, 8 9 10। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान है और इनकी नंबरिंग क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठवां। आप मुझे बताओ कि ऐसा पूछा जा रहा है कि केशव है, KESHAB, बोला जा रहा है कि आपके लिए जो वॉवल हो ना, वॉवल है ना, वॉवल है ना, इवन प्लेस पर हो। तो इवन प्लेस कितने हैं? 1 2 3। इवन प्लेस कितने? 3। और वॉवल कितने हैं? 2। तो आपको क्या करना है, परमुटेट करना है, 3 में 2 को अरेंज कर दो, इन तीनों में से किसी 2 पर अरेंज कर दो। इसलिए यहां परमुटेशन लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि अरेंज तो करना है, 3 जगह है ना, उसमें से 2 को अरेंज कर दो। बाकी बाकी कितने बचे? 4 को 4 फैक्टोरियल से पटक दो कहीं भी, 4 को 4 फैक्टोरियल से कहीं भी पटक दो, कोई टेंशन नहीं है। दोबारा से समझ लो कि आपको कुछ नहीं करना, सम स्थान पर स्वर को रखना है। तो कितने स्थान है सम? 2 4 6। तो 3 में से 2 को परमुटेट कर लिया आपने, 3 में से 2 को परमुटेट कर लिया। अगर आपके पास इवन प्लेस हो तो आपने क्या किया, 3 में से 2 को परमुटेट कर लिया सर। अब 3 में से 2 को परमुटेट करने के बाद 4 फैक्टोरियल से बचे हुए चारों को अरेंज कर दिया। और 3p2 क्या होता है, सॉल्व करने पर सिखाया था ना, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो एक्चुअल में आ गया 3 दूनी 6, जो कि होता है 4 का होता है 24 छिकी 144। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 144। तो जिनका भी राइट आंसर 144 आ रहा है वही सही है, और जिनका बेहतर आ रहा है वह गलत है। मजा आ रहा है डियर? ठीक है, चलिए, अच्छा लगा। आइए अगला 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो वह क्या आ रहा है 11 नंबर? अगर मैं बोलता हूं कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, बताओ कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, तो क्या करेंगे बताओ। या फिर मैं ये कह सकता हूं, कॉन्सोनेंट को छोड़ो, वॉवल को देखो, वॉवल को देखो, वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस,
ये निकालो, कॉन्सोनेंट छोड़ो क्योंकि फिर वो प्लेस भी नहीं रहेंगे ना इतने। तो हम यहाँ कह सकते हैं यदि स्वर विषम स्थान पर हो तो देखो क्या आंसर आता है। यदि स्वर विषम स्थान पर हो, पता ही नहीं चलता यार टाइम का तो क्लास में, ऐसा लग रहा है अभी शुरू करी है। भाई अच्छे से लाइक करना जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो, और रेगुलर 11 बजे बने रहो। एक नंबर चैप्टर हो जाएगा ये, क्योंकि मजा ही आता है पढ़ने में यार। जब अच्छा पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, और जो भी डाउट होंगे वो खत्म भी हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर आ भी रहे हैं तो। क्या करेंगे सर, 6 प्लेस बना दिया, 6 प्लेस मैंने बनाया। अब इस 6 प्लेस में से स्वर जो है विषम स्थान पर हो तो मैंने इनकी नंबरिंग कर दी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां मैं देख रहा हूं कि यहां भी सर कितने स्थान है, 1 2 3, वही वाली बात आ रही है, सेम ही आएगा क्योंकि 3 स्थान है, उसमें से 2 पर आपको स्वर रखना है और वही 4 फैक्टोरियल। सेम आंसर आने वाला है 144, कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, अपना क्या है। ठीक है माय डियर, मजा आया क्या? यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? जल्दी से मुझे बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए थोड़ा सा कोरोना पे चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, कोरोना। कोरोना, अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कोरोना, तो आप मुझे बताइए इसके टोटल तरीके कितने होंगे, टोटल वेज कोरोना के। अगर मैं टोटल वेज निकालना चाहूं तो कितने होंगे बताओ। तो सर कोरोना के अगर टोटल वेज अगर हम निकालना चाहें तो देखो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान रखना एक चीज का, कि जो भी आपका अल्फाबेट अगर 2 बार आता है ना, जैसे ओ 2 बार आ गया तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड भी होता है। केवल यही नहीं, अगर मान लो कोई ऐसा बड़ा अल्फाबेट आ गया जहां पर 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल का होगा। 2 अलग अलग वर्ड आ रहे हैं तो अलग अलग डिवाइड होंगे। ठीक है, चलेगा। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका आसान है। अभी सिखाया था 6 5 4 3, 2 फैक्टोरियल से तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 12 पंजे 60 इंटू 6 360। तो कोरोना को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 360 तरीके हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लूं, ऑल वॉवल आर टुगेदर। अगला क्वेश्चन मेरे सामने ये आ गया, ऑल वॉवल आर टुगेदर, सारे के सारे स्वर एक साथ हों तो क्या होगा बताओ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 लिख के बताओ, पूरा सॉल्व मत करना, केवल लिख दो बस। तो कैसे करेंगे सर, देखो वॉवल एक साथ हो तो ओ ए, एक पैकेट बन गया। ध्यान रखना एक पैकेट बन गया, इसको एक पैकेट ले लिया पूरा, बचे कितने 3, तो ये 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। पहले ये काम तो कर लिया आपने, गुणा। गुणा देखो यही तो अरेंज होंगे, लेकिन ध्यान रखना ये तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए, लेकिन ओ 2 बार आ रहा है, ये ओ 2 बार था ना, इसलिए 2 फैक्टोरियल का डिवाइड होगा। और ये अंदर वाले किए मैंने अरेंज 3 फैक्टोरियल से और बटे 2, तो ये कितना आ गया डियर, 24 या 72, 72। तो टोटल कितना हो गया 72 तरीके आपके हो गए। मजा आ रहा है, कर सकते हो ना आसानी से। अरे बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, आराम से कोरोना को भी पूरा कर लेना। जो भी मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराए हैं, कोरोना पे सारे क्वेश्चनों का आंसर आना चाहिए। ठीक है डियर, आज का आपका होमवर्क यही है कि कोरोना पर जितने भी मैंने तरीका बता दिया, कि केवल बस ये याद रखना, जहां पर आपके सामने 2 ओ आ रहा है ना, तो नीचे 2 फैक्टोरियल का डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना। देखते हैं कि कितने लोग सही कर पाते हैं। तो कल कोरोना पे हम सारी चीजें करने वाले हैं, पूरी हम जांच करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों क्लास कैसी लगी सभी विद्यार्थी बता दो पहले, और जिसने भी लाइक नहीं किया है ना, गलत बात है। और होमवर्क नोट करो, हर चीज का एक होमवर्क होगा डेली। जैसे कि आज मैंने ये पढ़ाया है, इसका होमवर्क मैंने दे दिया, ये रहा। प्रॉमिस करना है कभी भी टाइम मिले ये होमवर्क करना है। ये सारे क्वेश्चन आज आपसे हो जाने चाहिए,
क्योंकि फिर कल इसको बाइंड अप करेंगे, ये वाली चीज को, फिर आगे कल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कमेटी बनाएंगे, ये सब करने वाले हैं। तो ये जो अल्फाबेट पे क्वेश्चन आते हैं ये सारे आपको आज ही करके लाने हैं। मैंने करीबन कितने क्वेश्चन दिए हैं, 33 क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो 33 क्वेश्चन का आंसर और कोरोना पर बनने वाले 11 प्रश्न, सभी का प्रश्न यानी कि 44 प्रश्न आपको करने, फटाफट कर लेना। ठीक है डियर, कर लेना, कल आ जाना चाहिए क्योंकि कल मैं डिस्कस करूंगा इन सभी को। ठीक है ना डियर, चलिए साथ के साथ में कैच द मैच सब लोग ले रहे हो ना। रात को 8 बजे आपके लिए एक डेली पेपर होता है, डेली डोज। ये कैच द मैच 2.0 अनअकैडमी पर रात को 8 बजे डेली होता है। सब लोग पधारें और जरूर पधारें, क्योंकि आपके लिए नोटिफाई में नीचे लिंक दे देता हूं, आप जरूर उस सेशन को लें प्रैक्टिस के लिए। कंप्लीट ओवरऑल एक एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस आपकी रोज 8 बजे होती है, लेना ही है ये सेशन। अगर कोई विद्यार्थी मेरे से पूछता है कि सर मैं क्या करूं कि मेरी स्पीड बढ़ जाए, मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाए और मैं सिलेक्शन ले लूं, तो 8 बजे वाला सेशन बहुत जरूरी है और 11 बजे वाला तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि यहां थ्योरी में कराता हूं। चलिए सर, तो साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर फ्री प्लान में मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, जहां पर आपको एसएससी एग्जाम पर जाना है, स्पेशल क्लास पर जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल पर चले जाना। मेरी प्रोफाइल पर जाओगे, स्पेशल क्लास पर 8 बजे वाली क्लास देखनी है और साहिल 10 एज ए इनवाइट कोड लगा देना है। जैसे ही साहिल 10 एज ए इनवाइट कोड लगाओगे अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ अगर ऐसे पूरे चैप्टर कंप्लीट पढ़ना चाहते हो डिटेल में, तो मेरा फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी पर चल रहा है, ये सबको करना है। कैट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 और 24 महीने का कोर्स लेकर साहिल 10 लगाकर आपको मेरे फाउंडेशन बैच में जरूर जुड़ना है डियर। उससे क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, सारी सब्जेक्ट के फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएंगे। 1 साल का लेने पर 2 महीने का फ्री, 2 साल का लेने पर 4 महीने का फ्री अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है। तो किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो साहिल 10 लगा सकते हो, कॉम्बो लेते हो तो भी, और कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हो तो भी साहिल 10 फ्री टेस्ट सीरीज के लिए। चलिए, तो सेशन को भैया लाइक जिन्होंने नहीं किया है लाइक जरूर करें, जरूर लाइक करें, क्योंकि यार इससे प्यारे सेशंस नहीं हो सकते और इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगा इससे बेहतर, और इससे आराम से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा प्रैक्टिस के साथ। तो भैया जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, देखो अभी बहुत सारे हैं नहीं किया है, लाइक जरूर करा करें सेशन को, जिससे कि अच्छे से आप पढ़ते रहो। अभी मैं मिलूंगा 12:30 बजे, 12:30 बजे क्लास है, अपन वहां मिलने वाले हैं आपसे, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और प्लीज घर वालों का भी ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और आसपास वाले लोगों को भी। और वैक्सीन लगवा लेना, सबने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ना। वैक्सीन की थोड़ी किल्लत है लेकिन आ जाएगा, थोड़ा एक्टिव रहना, अपने आप को कोविन पर रजिस्टर कर लेना। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।